एनटीपीसी की स्थापना हुई थी, आप लोग की ज़मीन अधिग्रहण कर ली गई थी, इसके एवज में क्या आपको प्रोत्साहन मिला था? हाँ, इसके मिला 6,000 रुपये कट्ठा। इसका वैल्यू 6,000 रुपये कट्ठा मिला। अब बताइए कि आज के डेट में 6 लाख रुपये कट्ठा भी ज़मीन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को तो ये झाड़ू लेकर बुहार के बिक दिया है। अब हम लोग को छोड़ा कहाँ? ये तो बस अपराधी के पकड़ लिया है, अपराधी के पकड़ करके अधिकारी अपराधी मिल करके जैसे मन हो रहा है वैसे चला रहा है। क्या एनटीपीसी प्रशासन ने जिस वक्त आपकी ज़मीन अधिग्रहण की गई थी उस वक्त कोई आश्वासन भी दिया था? अनेकों प्रकार के आश्वासन दिया, जिसका कि मतलब सब लिखित है, और इसके लिए हम मतलब रोज़ माननीय जीएम साहब, डी साहब जो भी यहाँ हैं, सभी विभागाध्यक्ष सबको लेटर दे रहे हैं। देखिए अंत में हार जाएंगे तो हाई कोर्ट करेंगे, क्या करेंगे? अब हम लोग के पास कोई तो विकल्प बचा नहीं, हम लोग के आगे पीछे ऊपर नीचे तो कोई है नहीं, तो जब कोई है ये नहीं है तो हम किसके सहारा पड़ा? तो स्वयं अब हाई कोर्ट करेंगे। ऐसी भी सूचना मिल रही है कि स्थापना के समय आप लोग को भू विस्थापित संविदाकार के रूप में काम करने का एनटीपीसी ने आश्वासन दिया था। आश्वासन तो दिया इतना लंबा चौड़ा कि बताइए न कि हम लोग इसके नाम पर सब कागज़ बनवा लिया कि पीएफ है तो जीएसटी है तो ईएसआई है तो आईटी है तो ये, मतलब हम लोग सही से रिटर्न भी फाइल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मंथली की क्या करें? तो क्या मांग करते हैं एनटीपीसी? हाँ, बस हम लोग का एनटीपीसी से एक मांग है कि हम लोग को गोद ले लीजिए, हम लोग गरीब विस्थापित हैं, हम लोग को गोद ले लीजिए, बस इसके सिवा कोई मांग नहीं है और इसके सिवा कुछ कहना भी नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं अगर इस पर ध्यान देंगे तो हम इनके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। चाहे हमारा ज़मीन तो ले लिए, अब वो जाने न बचा वो भी इनको दे देंगे, ताकि आप और ऐसा विश्वगुरु है ये हैं, इंडिया विश्वगुरु है ये है, और इंडिया में बाढ़ भी विश्वगुरु बनिए गया। पोस्ट वैली जिला पटना के अस्थायी निवासी हूँ। क्या समस्या है आपको? जी, समस्या एनटीपीसी से संबंधित है। हम लोग भू विस्थापित संवेदक हैं, हम लोग को जो अधिकार मिलना चाहिए सर जी नहीं मिला। हम लोग को कोई वैल्यू ही नहीं है। बाहर के लोगों को ला के काम करवा लेते हैं लोग, अंदर में जो जमीन गया आपका और काम कर रहे हैं बाहर के। हाँ, बाहरी लोगों को लब्बल वाला काम कराते हैं। हमारे लोकल जितने भी भू विस्थापित बंधु हैं सब बेकार हैं, किन्हीं को कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है सर। तो क्या मांग करते हैं एनटीपीसी बाढ़ से? हम एनटीपीसी बाढ़ से ही मांग करते हैं कि हम लोग को रोज़गार मुहैया करावे, सम्मानपूर्वक सम्मान दे। और एनटीपीसी प्रबंधन से जो हम लोग को बातचीत हुई थी 2006 में, उसमें तत्कालीन जीएम थे राधे श्याम सिंह साहब से, वो उन्होंने हम लोग को 15 काम आवंटन किए थे। तो उस वक्त जो है सुचारू कुछ पटरी पर आया था काम, कुछ लोगों को मिला था, और उसके बाद प्रबंधन जो है धीरे धीरे जो इसको बंद कर दिया। अब बंद करके बाहरी लोगों का समावेश कर दिया। माने मूल रूप से बाहरी लोग का ही इस पर अधिकार है, हम लोग कोई अधिकार नहीं है। इसके पीछे क्या लगता है, कोई साजिश भी है? साजिश है न, तब साजिश है, बिल्कुल साजिश है। साजिश के तहत ही ना काम दिया जा रहा है लोगों को। हम लोग को दम बिल्कुल बेदखल कर दिया है। एनटीपीसी परियोजना से भू विस्थापित हैं। बहुत समय के बाद जब से एनटीपीसी हुआ है, बहुत समय के बाद यह एनटीपीसी भू विस्थापित संविदाकार संघ का निर्माण हुआ है, जो कि इसके लिए अपने संघ के सभी भाइयों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। क्या मांग है एनटीपीसी से? मांग, जब मांग की बात आप करते हैं ना, तो अभी तक ही दिया है क्या जो हम मांगे? हमारा मांग तो इसको कहना चाहिए, भू विस्थापित के बैठक बुला के जितना किसान था, मजदूर था, सबको एनटीपीसी के अंदर बुला के इसको बैठा के कहना चाहिए था। लेकिन आज तक एनटीपीसी का कोई पदाधिकारी नहीं बात को मानने के लिए तैयार है। वो लोग तो कान में कड़वा तेल दे के सो गया। जमीन का रेट क्या लगाया? 6,000, 12,000, 15,000, 4,000 ये रेट है। एक परियोजना एक रेट होना चाहिए था। मुफ्त में बोला कि बिजली देंगे, वो भी नगण्य है। चिकित्सा, शिक्षा,
सब नगण्य है। भू विस्थापित हम लोग हैं। हम लोग का काम क्या है? एक सिंगल टेंडर के लिए 15 तरह का काम करके गए थे एक पदाधिकारी महोदय, वो भी सब मीटिंग करके, सारे विभागाध्यक्ष मौजूद थे उस समय, सिंगल टेंडर था, उसको भी अब क्या कर दिया, घास कटिंग। कल तक जानवर के लिए हम लोग घास लाते थे, आज जा रहे हैं अपना ज़मीन दे के घास काटने के लिए। यही तो भाग बना के हम लोगों को छोड़ दिया। ये है एनटीपीसी का उचित। इस बार एनटीपीसी भू विस्थापित संविदाकार संघ आपके चैनल के माध्यम से इसको आगाह करा देते हैं कि होश में आ जाओ, नहीं तो यह रूप देखोगे इस संघ का जो तुम सपना भी नहीं सोचा होगा। हम लोग गठन के उपरांत जो भी पेपर का कार्रवाई था, हमने सारे विभाग में पेपर को भेज दिए हैं। हमने अनुमंडल, प्रखंड, स्थानीय थानाध्यक्ष सबको पेपर के माध्यम से सूचित कर दिए हैं। हमने बैठक के लिए भी दिए हैं कि हमारे अध्यक्ष साहब, उपाध्यक्ष साहब, सचिव, कोषाध्यक्ष साहब के साथ आप मीटिंग रखिए, आप बैठक में बुलाइए, हमारी मांग को। पप्पू सिंह हुआ, पिताजी का नाम श्याम सिंह, ग्राम पचमला, पोस्ट रैली, थाना एनटीपीसी, जिला पटना का स्थायी निवासी हूँ। क्या परेशानी है एनटीपीसी प्रबंधन से आपको? एनटीपीसी को प्रबंधन से परेशानी है कि यहाँ के जितने भी लोकल किसान हो या मजदूर हो, उनको कोई काम यहाँ नहीं दिया जा रहा। बाहरी आदमी से काम ले लिया जा रहा है बुलाकर, यहाँ के आदमी काम के लिए भटक रहा है। हमारा नाम दिलीप सिंह हुआ, ढीवर ग्राम का रहने वाले हैं। क्या मांग है एनटीपीसी प्रशासन से? एनटीपीसी प्रशासन से हमारा मांग है कि हम लोग जो विस्थापित हुए हैं एनटीपीसी के कारण, सभी को रोजगार मुहैया हो, और हम लोग जो वेंडर हैं लमसम 100-125 हैं, उन सभी को हम लोगों को लमसम 15 गो काम है जो टेबल टेंडर के माध्यम से होना था। आज तक मैंने हम लोगों को नहीं मिलता है, उसको हम लोगों को दिया जाए। हम लोग सभी काम करने में सक्षम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग काम करने में सक्षम नहीं हैं। जो हम लोग वेंडर हैं, एनटीपीसी बनाया है हम लोगों को वेंडर, उसको सबसे पहला काम तो है कि सभी को पास इशू किया जाए, जो कि हम लोग जाएं वहाँ बैठने के लिए। एक तो हमको एनटीपीसी जगह दे अपना कैंपस में, जो कि हम लोग जाएं, हम लोग सभी एनटीपीसी पदाधिकारी से बैठ कर के बातचीत करें, उनके साथ हम लोगों का मीटिंग बराबर होते रहे, जिससे कि उन लोगों को भी दिक्कत नहीं हो, हम लोगों को भी दिक्कत नहीं हो।